शहर में रहने वाले एक मध्यमवर्गीय परिवार में दो भाई बहन थे, रवि और नीतू। नीतू बड़ी थी और अपनी खूबसूरती और पढ़ाई पर बहुत घमंड करती थी। वह हमेशा अपने छोटे भाई को ताने मारती और उसे कमतर समझती। नीतू पढ़ाई में तेज थी और अंग्रेजी में फर्राटे से बात करती थी, जबकि रवि सीधा सादा लड़का था जिसे गांव की कहानियां और हिंदी साहित्य पसंद था। नीतू को ये पसंद नहीं था कि उसका भाई हिंदी को ज्यादा महत्व देता है। रवि, तू हमेशा गांव की बातें करता है। इस जमाने में अंग्रेजी बोलने वाले ही आगे बढ़ते हैं। देखना, एक दिन मैं अपने अंग्रेजी ज्ञान से सबको प्रभावित कर दूंगी। दीदी, भाषा कोई भी हो, ज्ञान और विनम्रता सबसे जरूरी होते हैं। एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता हुई जिसमें सभी को अपनी मातृभाषा में बोलना था। नीतू बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन जब उसने भाषण देना शुरू किया तो वह हिचकिचाने लगी क्योंकि उसे अपनी भाषा में सही शब्द नहीं मिल रहे थे। दूसरी ओर रवि ने आत्मविश्वास से हिंदी में ऐसा प्रभावशाली भाषण दिया कि सभी ने तालियों से उसका स्वागत किया। नीतू, भाषा कोई भी हो, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। असली ज्ञान वही है जो विनम्रता के साथ हो। प्रतियोगिता के बाद नीतू को समझ में आ गया कि हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। उसने अपने भाई से माफी मांगी और अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता से जीने का संकल्प लिया। रवि, मुझे माफ कर दे। मैं अपने घमंड में थी, लेकिन अब समझ आ गया कि असली ज्ञान विनम्रता के साथ होता है। कोई बात नहीं दीदी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इस घटना के बाद नीतू ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और रवि के साथ घुल मिलकर रहने लगी। उसने समझ लिया कि इंसान को घमंड नहीं बल्कि विनम्रता आगे बढ़ाती है।